कितनी बॉलीवुड मूवीज में एक हीरो होता है भाई, जाता है 500 गुंडों को भाई से डिशूम डिशूम करके भाई खत्म कर देता है। हम कहते हैं भाई वाह, लड़कियां दीवानी, और बाद में हम लड़कों को गालियां पड़ती है जब हम एक चूहे से डर जाते हैं। ये है वो हीरो भाई, ये जो हीरो है ना हमारा भाई, मतलब ब्लू कलर में किंग, जो पूरी ब्लैक आर्मी के साथ अकेले ही जंग लड़ने लड़ा है। भाई देखो, राजा, दो हाथी, दो बिशप, दो घोड़े, एक रानी, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी ब्लैक की आर्मी 16 पीसेस है। व्हाइट का इकलौता किंग और इकलौता पॉन, लेकिन जीतेगा यहां व्हाइट ही। कैसे? अगर आपको सोचना है, दिमाग लगाना है, खुद से निकालना सोचो, भाई यहां वीडियो पॉज कर लो और सोचो कि व्हाइट ये कैसे जीत सकता है। वैसे तो मैं कहूंगा भाई बड़ा मुश्किल रहेगा, इतना कोशिश मत करो, सीधा आंसर सुन लो, बाकी आपके ऊपर, आपकी मर्जी। तो देखते हैं भाई। व्हाइट किंग को क्लियरली है कि भाई ब्लैक पीसेस को अनटैंगल नहीं होने देना। अनटैंगल मतलब अगर ब्लैक पीसेस बाहर आ गए तो इसके साथ जो होगा वो तो मतलब या वो पिक्चर मुझे नहीं देखनी। तो पहली चीज है, ब्लैक पीस को निकलने नहीं दे रहा। कौन सा पीस निकल सकता है? ये प्यादे ब्लॉक्ड है, प्यादे कहीं जा नहीं सकते। रूक के पास भी कोई स्क्वायर नहीं है, किंग के पास भी नहीं है, बिशप के पास भी नहीं है, क्वीन के पास एक स्क्वायर है लेकिन उससे वो बाहर नहीं आ रही। तो इकलौता ये घोड़ा है जो बाहर आ सकता है, और जैसे ही बाहर आएगा तो रानी बन जाएगी। तो जैसी रानी बनेगी, रुक खुल जाएगा, रुक खुल जाएगा तो किंग खुल जाएगा, घोड़ा खुल जाएगा तो सब खुल जाएंगे। तो भाई फिर हमारे साथ सामूहिक कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं देखना वो। तो इसका मतलब है कि भाई यहां पे हमें पहली मूव में तो ये घोड़ा मारना है। अब हम यहां बैठ गए, रानी नहीं बन सकती, और मतलब हाथी नहीं निकलेगा। तो ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक खेलेगा रानी यहां पे। अब हमें ये प्यादा पुश करना है, अगर किंग हिला तो भाई फिर से क्वीन। तो अब हम कितना पुश करें प्यादे को? 1 कदम कि 2 कदम भाई? हमारा अंत गोल क्या है? उसको चेकमेट करना। तो चेकमेट भी कैसे करेंगे वो भी सोचना है, ठीक है। अब यहां पे अगर हम खेलते हैं पॉन टू H4, ठीक है, क्वीन यहां, H5, पॉन यहां, H6, पॉन यहां, H7, पॉन यहां, ठीक है। अब हमें सोचना है कि भाई यहां बनाए क्या। अब बताओ, हमने यहां रानी बनाई, हमने मान ली रानी बढ़िया ताजा, हम खुश हो गए भाई, राजा की लाइफ में रानी आ गई। बट लेकिन भाई ये मूवी नहीं है, हम यहां पे मेट कैसे करेंगे? मेट छोड़ो, चेक कैसे देंगे भाई? कोई तरीका ही नहीं है। तो हमें क्या करना है? हमें यहां पे रानी नहीं बनानी, हाथी नहीं बनाना, बिशप और नाइट नहीं बनाना, हमें बनाना है घोड़ा। भाई अगर समय रहना के कुछ फैंस होंगे तो नाइट का उनका एक डिस्क्रिप्शन है भाई, सोचो क्या होता है। ये घोड़ा अगर सही जगह से कुछ चेक दे दे तो भाई राजे की मेट हो जाएगी। अब हमें कहां से चेक दे सकते हैं? एक तरीका यहां है, बट वो बिशप से मार देगा यहां पे, तो ये चेक हो नहीं सकता। यहां चेक दे सकते हैं, बट वो प्यादे से मार देगा। यहां तो हम पहुंचने नहीं वाले। तो यहां से अगर हम चेक दे दे सही मोमेंट पे, तो यही एक प्यादा मार सकता है ना। अगर हम इस प्यादे को मारे और फिर घुमा के इसको मार दे, तो भाई ये तो मेट हो जाएगी। तो बढ़िया है ना भाई। तो चलते हैं, हम आएंगे यहां पे, मान लो नाइट F7, अच्छा क्वीन की बारी, भाई मेरी गलती, क्वीन की बारी, नाइट की बारी, क्वीन की बारी, यहां की बारी, यहां की बारी, हमने पहले ये मार दिया, रानी की बारी, ये बारी। लेकिन जैसे ही हम मारने आए तो रानी उसको बचाने आ गई, और रानी अब बाहर निकल जाएगी और हमारे लग जाएंगे भाई। राजा भाई भागो। लेकिन क्या हम कुछ कर सकते हैं यहां पे? अगर हम वापस जाएं, इमेजिन करो कि यहां व्हाइट की चाल नहीं ब्लैक की चाल होती, तो रानी को यहां आना पड़ता और नाइट से रुक मार के हो जाती मेट। तो क्या हम एक मूव वेस्ट कर सकते हैं? वापस जाते हैं स्टार्टिंग पोजीशन पे जहां हमने किंग से मारा है। रानी यहां आई, एक चाल हमें वेस्ट करनी है। भगवान काश कोई तरीका होता कि प्यादा हमेशा 2 कदम ना चलता भाई। तो H3 खेलेंगे पहले, डायरेक्ट H4 नहीं। अब सेम पैटर्न आएगा, रानी ऊपर, अब बनाएंगे हम घोड़ा, और अब हमारा घोड़ा परफेक्ट बैठा हुआ है। अब हम करेंगे मेट। तो शुरुआत करते हैं भाई। पहले आएगा भाई क्वीन A1, हम खेलेंगे नाइट टू F7, वो आएगा क्वीन A2। भाई उसका चाल ही नहीं है, बेचारी रानी हिल हिल के थक चुकी है, उसको बाहर निकलने दो, कोई तरीका नहीं है। और अब यहां पे आएगा मान लो नाइट टू D6, हमने पहले ये पैदा मारना है, क्वीन A1, नाइट C4, क्वीन A2, नाइट A5। और अब जैसी रानी यहां पे आएगी, हम नाइट टेक्स B3 मेट कर देंगे। अरे फाड़ी। लेकिन ब्लैक का आपने ध्यान दिया होगा, जैसे ही हमने ये प्यादा मारा, दूसरा प्यादा निकल चुका है, और वो रानी यहां नहीं खेलेगा, वो इसको पुश करेगा। तो जैसे ही हम ये मारेंगे, क्वीन A1, नाइट A5,
और क्वीन A2। तो ब्लैक ने एक मूव वेस्ट करके उसने वापस मूव वेस्ट कर दी, हमारे नाइट को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, और अब फिर से ये ड्रॉ है नाइट C4 क्वीन ए। और ये तो भाई क्या करे टिक्कू भाई, दिमाग खा लिया भाई, बता दो यार, बता दो भाई क्या पजल है। तो चलते हैं थोड़ा सा वापस जहां पे हमने घोड़ा बनाया था। S3 तो सही चाल है, लेकिन हमारे ओपोनेंट के पास एक और तरीका है चाल वेस्ट करने का। सही मोमेंट पे वो ये पॉन पुश कर देगा। तो भाई जब ये पॉन पुश होने वाला है तो इसका भी थोड़ा सा हम बुफे बना दे और चबा दे। तो भाई अब देखो असली प्लान। क्वीन आई A1 पे नाइट टू F7, क्वीन आई A2 पे नाइट टू E5, और उसके बाद क्वीन A1 नाइट टू D7। पहले हम ये मारेंगे, क्वीन A1 पॉन मारा, नाइट C5 क्वीन ए, और अब हमें मारना है ये वाला। सो नाइट यहां पे B7 क्वीन A2, नाइट A4 क्वीन A1, नाइट टेक C4, अब ये मारा क्वीन A2, और अब आएगा नाइट टू A5। इस बार रानी के प्यादे दूर भाग चुके हैं, सबके सब सिम्स खत्म हो चुके हैं। सो क्वीन को आना पड़ेगा A1 पे, और जैसे ही आएगी अब क्या होगा, नाइट टेक्स B3 चेकमेट। कैसा लगा पजल?